Hello dear students of Saraswati English Academy Bhadrajun ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑनलाइन क्लासेज के अंदर इससे पहले जो हमने वीडियोस देखे हैं उसमें हमने शब्द कैसे बनते हैं, मात्रा कैसे लगती है, वर्ण कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार कौन से होते हैं, अनुनासिक कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और अनुनासिक को कहाँ पे लगाया जाता है, अनुस्वार कहाँ पे लगाया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो के अंदर हम आपको जो सिखाएंगे वो है हमारे शब्द और वाक्य। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट? शब्द और वाक्य। शब्द को तो बोलते हैं वर्ड, और को एंड, और वाक्य को सेंटेंस। वाक्य को क्या बोलेंगे? सेंटेंस। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्द और वाक्य। बच्चों, वर्णों के मिलने से शब्द, वर्णों के मिलने से शब्द और शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। जब वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द। जब वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द। और जब शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है? वाक्य। जब वर्ण मिलेंगे तो शब्द बनेगा, और जब शब्द मिलेंगे तो वाक्य बनेगा। पहले हम शब्द निर्माण के बारे में जानेंगे, फिर वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। शब्द, री प्लस अ, त प्लस अ, च प्लस अ, री त श हो गया च त री, च त री। च प्लस अ क्या बना? च। त प्लस अ त, और र प्लस ई री, तो ये हमारा क्या बन गया? चतरी। क्या बन गया बच्चों? चतरी। क प्लस अ क, च प्लस उ चू, उ प्लस आ, ये क्या बन गया? कछुआ। क्या बन गया? कछुआ। बच्चों, उपयुक्त चित्रों के सामने दो दो शब्द लिखें। इनमें पहले दिए गए दोनों शब्द रितेश और आशु का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए निरर्थक हैं, शब्द माने जाएंगे। जब इन्हीं शब्दों में हम वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो छतरी और कछुआ, छतरी और कछुआ शब्द बनते हैं। इन शब्दों का उचित अर्थ निकलता है, अतः ये सार्थक शब्द हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बोलो बच्चों, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द किसको कहा जाता है बच्चों? वर्ण जो होते हैं ना, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? शब्द। ये लाइन आपको याद करना है, कोष्टक। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द के भेद कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? दो, निरर्थक और सार्थक। अर्थ के आधार पे कितने होते हैं? दो, निरर्थक और सार्थक। सार्थक ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिनका अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल,
पतंग, साइकिल, किसान। ये कैसे शब्द हैं? सार्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, और जिनका अर्थ नहीं निकलता है वो कौन से शब्द होते हैं? निरर्थक। निरर्थक यानी जिनका अर्थ नहीं निकले वो तो होते हैं निरर्थक, और जिनका अर्थ निकले वो होते हैं सार्थक। क्या होते हैं? सार्थक। तो बच्चों हमने क्या सीखा? सबसे पहले वर्ण मिलेंगे तो क्या बनेंगे? शब्द। जब वर्ण मिलेंगे तो क्या बनेंगे? शब्द। और जब शब्द मिलेंगे तो क्या बनेंगे? वाक्य। वाक्य भी कैसे होते हैं? एक होते हैं सार्थक और निरर्थक। जिसका अर्थ निकले वो तो होता है सार्थक, और जिनका अर्थ नहीं निकलता है वो होता है निरर्थक। अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2। एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है वो क्या होंगे? सार्थक। और जिनका अर्थ नहीं निकलेगा वो निरर्थक। जैसे कमल, पतंग, साइकिल, किसान। इनका अर्थ निकलता है तो ये कौन से शब्द हैं? सार्थक। कौन से हैं बच्चों? सार्थक। लिखिए। और जिनका अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक। जिनका अर्थ नहीं निकलेगा वो कौन से हो गए? निरर्थक। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक किनको मानेंगे? जिनका अर्थ नहीं निकलता। जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक होते हैं, और जिनका अर्थ निकलता है वो सार्थक होते हैं। जैसे लमक, गंतव्य, किल्ज ईशा, नशकी। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है इसलिए कैसे हैं? निरर्थक। कैसे हैं? निरर्थक। देखिए, पढ़िए और समझिए। हे पानी में रही तेर बतख। कोई अर्थ नहीं। अब इसको सही क्या? बतख पानी में तैर रही हैं। रही हैं कर नृत्य माधुरी। माधुरी नृत्य कर रही हैं। उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए पहले दोनों वाक्य से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। सही। इसका अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ये निरर्थक है। दूसरे दोनों वाक्य से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इनके अर्थ निकल रहे हैं यस, इनके अर्थ निकल रहे यस, क्योंकि इन शब्दों में कर्म सही हैं। इन वाक्यों में माधुरी और बतख के कार्यों के बारे में बताया जा रहा है, अतः ये दोनों वाक्य सार्थक हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। बताओ बच्चों, वाक्य किसको कहेंगे? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य। वाक्य किसको कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का समूह नहीं, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब शब्द तो बहुत होते हैं, अगर वो सार्थक नहीं है तो वो वाक्य नहीं है, वो वाक्य नहीं है।
वाक्य में वो शब्द आने चाहिए जिनका अर्थ हो, वो सार्थक होते हैं। सार्थक शब्दों का समूह वाक्य है। ओके, अब वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य आता है। सार्थक जो शब्द होंगे उनका कोई न कोई अर्थ अवश्य होगा, और निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। बच्चों, वाक्य किसको कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य। क्या कहलाएगा बच्चों? वाक्य। लिखिए, आप ये पूरे अपनी कॉपी में लिखिए। रिवीजन तौर पे मैं वापस आपको पूरा समझा रहा हूँ। देखिए बच्चों, वर्णों के मिलने से शब्द और शब्दों से मिलने से वाक्य। पहले हम शब्द निर्माण के बारे में जानेंगे, फिर वर्ण वाक्य के बारे में। ये थे चतुरी शब्द हैं, कछुआ शब्द हैं। शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक वो होंगे जिनका सही अर्थ निकलेगा, जिनका सही अर्थ निकलता है वो सार्थक, और निरर्थक जिनका अर्थ नहीं निकलता। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। बच्चों बताओ, शब्द किसको कहेंगे? तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं ना, उनके सार्थक जो समूह होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? शब्द। अब शब्द के भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं? दो। एक है हमारा निरर्थक और दूसरा है सार्थक। निरर्थक और सार्थक। निरर्थक ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है वे होते हैं सार्थक। जिनका अर्थ निकलता है वे होते हैं सार्थक, और जिनका अर्थ नहीं निकलता है वे होते हैं निरर्थक। जैसे कमल, पतंग, साइकिल, किसान। इनका बच्चों अर्थ निकलता है, तो ये कौन से हैं? सार्थक शब्द। ये कौन से शब्द हुए? सार्थक। जिनका अर्थ निकलता है वे सार्थक हैं, और जिनका अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक है। ओके, निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और जिनका अर्थ होता है वे सार्थक। बत्तख पानी में तैर रही हैं, सार्थक वाक्य। माधुरी नृत्य कर रहे हैं, सार्थक वाक्य। अब वाक्य किसको कहते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहलाते हैं। वाक्य में अगर शब्द जो है वो निरर्थक है तो वाक्य हमारा कोई काम का नहीं। वाक्य के अंदर जो शब्द भी आएंगे वो भी हमारे सार्थक होने चाहिए। सार्थक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाएगा। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक जिनका अर्थ निकले और निरर्थक जिनका अर्थ नहीं निकलता है। सार्थक शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, और निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा बच्चों? वाक्य। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे, इस प्रकार से हमने शब्द, वाक्य और वर्ण सीखे। मैं आशा करता हूँ आप सारे बच्चे जो हम आपको इस वीडियो के थ्रू जो हिंदी लैंग्वेज हैं जिसके शब्द, वर्ण, वाक्य जो सिखा रहे हैं,
आप उनको सीख रहे हैं और सारे जो काम वीडियो के थ्रू आपको मिल रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, वीडियो के थ्रू जो काम मिले वो पूरा कीजिए और कार्य करने के बाद में उसको रिवीजन तौर पे सब कुछ याद कीजिए। ओके।